परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आप सभी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी मैम। मैम वॉल्यूम कम है मैम। एक मिनट। हाँ, इसीलिए मैंने पूछा कि आपको आवाज सुनाई दे रही है या नहीं। हरिओम। हरिओम। हाँ मैम। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही है मैम। तो शुरू करूं मैं? जी मैम। जी मैम। जी हाँ, तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा और संबोधने च, ये सूत्र आपने अभी अभी पढ़ा। ये जो सूत्र हैं कारक प्रकरण आप पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आता है कारके। ये एक सूत्र है जो कि अधिकार सूत्र है, ठीक है। तो कारके इसका अधिकार चलता है। जैसे 6 प्रकार के सूत्र बताए गए हैं, संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश इत्यादि। इसमें एक सूत्र आता है अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र का तात्पर्य यह होता है कि उसका हम जहां तक अधिकार लेके जाते हैं वहां तक उसका अर्थ, उसका अन्वय जानना चाहिए। तो उसी प्रकार यह सूत्र है कारके। कारके इसका अधिकार चलता है। जैसे कि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। 8 अध्याय में पहले अध्याय के चतुर्थ पाद में ये सूत्र है कारके। तो कारके यह जो सूत्र है, इसका जो अधिकार चलता है वो है तत्प्रयोजको हेतुश्च। अगर आपके हाथ में अष्टाध्यायी हो तो आपको मैं बता सकती हूँ कि 55 नंबर का सूत्र है, वहां तक इसका अधिकार जाता है, तत्प्रयोजको हेतुश्च। अगर अष्टाध्यायी नहीं है तो भी कोई बात नहीं। अधिकार से तात्पर्य यह है कि इस सूत्र के आगे जो सूत्र आएंगे उन सब में कारके, मतलब वो सभी सूत्र कारक सूत्र कहलाएंगे, ठीक है। कारक सूत्र कहे जाएंगे। उन सभी सूत्रों को हम कारक प्रकरण, उसी को, इस कारक के सूत्र को आधार मानकर ही कारक प्रकरण ऐसा एक विभाग किया गया। तो जैसे इसके अधिकार में कौन कौन से सूत्र आते हैं, तो बताया ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादान कारक हम जिसे कहते हैं। तो ये जो अपादान कारक ऐसा जो कहा जाता है, तो अपादान को ये जो कारक का जो अधिकार मिला है, वो अधिकार इसीलिए मिला है क्योंकि वो कारक इस सूत्र के अधिकार में है, इसीलिए अपादान कारक ऐसा कहा जाता है। इसी प्रकार संप्रदान कारक ऐसा कहा जाता है, करण कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक, ठीक है। तो कहते हैं कारक का अर्थ क्या है, कारक का तात्पर्य क्या है। तो कहते हैं क्रियायाः निर्वर्तकम कारकम, है ना। क्रियायाः निर्वर्तकम कारकम मतलब जो क्रिया को बनाता है, जो क्रिया को बनाता है, या फिर क्रिया को बनाने में जो भी निमित्त बन रहा है वो भी कारक कहलाता है। क्रिया जनकम कारकम, क्रिया को बनाने में जो निमित्त बन रहा है या क्रिया को जो बना रहा है उसको कहते हैं कारक, ठीक है। जैसे राम गांव जाता है, ठीक है। तो क्रिया क्या हुई यहाँ पे, जाना क्रिया हुई। तो जाना क्रिया को कौन कौन बना रहा है, यदि राम नहीं होगा तो जाना क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो जाना क्रिया को पूर्ण कौन कर रहा है, राम कर रहा है। और ऐसे ही यदि राम गांव जाता है, इस वाक्य में यदि गांव मतलब ग्राम अगर नहीं है तो भी जाना क्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। तो जाना क्रिया को पूर्ण करने के लिए राम की जितनी आवश्यकता है उतनी ही आवश्यकता ग्राम की भी है। तो इस प्रकार राम भी कारक हुआ और ग्राम गांव भी कारक हुआ। अब कौन सा कारक हुआ, यहाँ पे भेद होगा फिर। तो इस प्रकार क्रिया को पूर्ण करने में जो जो भी निमित्त बन रहा है वो सभी कारक कहलाते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये जो कारक है वो विवक्षाधीन होते हैं, मतलब राम कर्ता ही होगा, गांव कर्म ही होगा,
ऐसा कोई निर्णय नहीं है। वक्तुः विवक्षाधीनम भवति, मतलब बोलने वाले के अधीन होता है कि वो उसे किस कारक में प्रयोग करना चाहता है। जैसे उदाहरण से समझ में आएगा आपको बहुत आसानी से। जैसे कहते हैं हम बादल से बिजली चमकती है, ठीक है, बादल से बिजली चमकती है। तो बादल से, यहाँ पे जो बादल से बिजली चमकती है, चमकना ये क्रिया है, उसमें बादल क्या बन रहा है, अपादान बन रहा है, ठीक है। और ऐसे ही बादल में बिजली चमकती है, हम ऐसा भी प्रयोग सुनते हैं, क्या, बादल में बिजली चमकती है। तो अब बिजली के चमकने में बादल यहाँ क्या हो गया, अधिकरण बन गया, ठीक है। तो बोलने वाला जैसा चाहे बोलना, मतलब कारक को हम अपनी विवक्षा, इच्छा के अधीन हम प्रयोग कर सकते हैं। तो बादल से बिजली चमकती है, यहाँ पे बादल अपादान हो गया, और बादल में बिजली चमकती है, यहाँ पे बादल अधिकरण हो गया। और बादल चमकता है, ऐसा भी प्रयोग सुना जाता है कि बादल चमकता है। तो यहाँ पे बादल क्या हो गया, कर्ता कारक हो गया, ठीक है। तो एक ही, मतलब एक वाक्य में एक बात को कहने के लिए हमने 3 वाक्य लिए, उसमें बादल अपादान भी बन रहा है, अधिकरण भी बन रहा है, और कर्ता भी बन रहा है। तो इसलिए कहा कि कारक जो होते हैं वो विवक्षा के अधीन होते हैं, कारक विवक्षा के अधीन होते हैं। हम जिस प्रकार से, हम जिस कारक का प्रयोग करना चाहें उस तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो विवक्षाधीनम कारकम इति वेदितव्यम, ऐसा कहा है। अब आगे कहते हैं कि एक वाक्य है, ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति, मतलब राम ब्राह्मण के पुत्र से मार्ग पूछता है। रामः ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति। कारक क्या है ये मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। रामः ब्राह्मणस्य पुत्रम पंथानम पृच्छति, क्रिया क्या है यहाँ पे, पृच्छति क्रिया है। तो पृच्छति क्रिया पूर्ण कब होगी, जब वो मार्ग को पूछेगा। और किससे पूछेगा, तो पुत्र से पूछेगा, ठीक है। कौन पूछ रहा है, राम पूछ रहा है। तो ठीक है, राम का पूछना क्रिया के साथ एकदम सीधा सीधा अन्वय है। ऐसे ही पुत्र को पूछता है, तो पुत्र का भी पृच्छति क्रिया के साथ साक्षात अन्वय है। और पंथानम पृच्छति, मार्ग पूछ रहा है, तो मार्ग का भी पृच्छति क्रिया से साक्षात अन्वय है। तो पृच्छति क्रिया को पूर्ण करने के लिए राम भी कारक है, पुत्र भी कारक है, और पंथानम भी कारक बना। तो अब रह गया वाक्य में ब्राह्मणस्य। तो ब्राह्मणस्य क्या है, तो ब्राह्मणस्य पृच्छति, ऐसा हम अगर जोड़ें, जैसे रामः पृच्छति, पुत्रम पृच्छति, पंथानम पृच्छति, समझ में आ रहा है वाक्य हमें। लेकिन ब्राह्मणस्य पृच्छति तो कुछ वाक्य अधूरा सा लग रहा है ना। तो ब्राह्मणस्य पृच्छति मतलब ब्राह्मणस्य पृच्छति, जो षष्ठी दिख रही है ब्राह्मणस्य, ये इस यहाँ पर ब्राह्मणस्य पृच्छति में ब्राह्मणस्य का पृच्छति के साथ योग मतलब अन्वय हमें समझ में नहीं आ रहा है। अन्वय समझ में न आने का मतलब कि उसका अर्थ क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। जैसे रामः पृच्छति, राम पूछता है, पुत्रम पृच्छति, पुत्र को पूछता है, पंथानम पृच्छति, मार्ग को पूछता है, लेकिन ब्राह्मणस्य पृच्छति क्या होगा, तो वाक्य की पूर्ति नहीं हो रही है। तो पृच्छति के साथ ब्राह्मणस्य का साक्षात अन्वय नहीं हो पा रहा है। इस कारण से मतलब क्रिया के साथ जिसका साक्षात अन्वय हो सकता है वही कारक कहलाता है। ब्राह्मणस्य का क्रिया के साथ अन्वय नहीं हो पा रहा है, इसलिए ब्राह्मणस्य कारक नहीं कहलाएगा। ठीक है, ब्राह्मणस्य कारक नहीं है, तो फिर ब्राह्मणस्य क्या है, तो कहते हैं ये संबंध है। ब्राह्मणस्य क्या है, संबंध है। ब्राह्मण से संबंध कहलाएगा, कारक नहीं कहलाएगा। इसलिए हम सुनते हैं कि इसलिए हम सुनते हैं
कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है किसी का? कि षष्ठी जो है कारक नहीं होती है, षष्ठी कारक नहीं होती है, ये सामान्य कथन है। ठीक है, तो तात्पर्य यह हुआ कि क्रिया के साथ जिसका साक्षात अन्वय हो रहा है, क्रिया को पूर्ण करने में जिसका अन्वय हो रहा है, वह कारक कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम चलते हैं कारक सूत्र कर्तु रीप्सिततमं कर्म। मैम यहाँ एक प्रश्न है। अवश्य पूछिए। ये जो सूत्र है कारकी, इसका अधिकार तो संपूर्ण कारक प्रकरण में है, तो इस सूत्र को ये प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा से पहले क्यों नहीं रखा गया, जो बाद में रखा गया? नहीं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, यह सूत्र, इस सूत्र की संख्या बोलेंगे आप क्या है? इस सूत्र की संख्या है 2 3 46। क्या है? 2 3 46। ठीक है, 2 3 और 46 है। ठीक है, ये जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति कही जा रही है, कोई कारक नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ सूत्र से प्रथमा विभक्ति कही जा रही है, कोई कारक नहीं कहा जा रहा है। यह सूत्र यह कहता है कि लिंग के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होगी, प्रातिपदिकार्थ में प्रथमा विभक्ति होगी, लेकिन यह जो कारक प्रकरण है इसमें यह बताया जाएगा कि कौन सा शब्द, मतलब वाक्य में जो पद हैं वो उन कारक क्या है। डिस्टरबेंस आ रहा है? आवाज क्लियर आ रही है? जी मैम। आ रही है। हाँ, तो कारक प्रकरण में आपको कारक बताए जाएंगे, जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति का जो सूत्र है वो कारक सूत्र नहीं है, वो विभक्ति सूत्र है। क्या है? विभक्ति सूत्र है, इसलिए प्रकरण का नाम जो है इसमें विभक्त्यर्थाः ऐसा दिया है। लघु सिद्धांत कौमुदी में जो प्रकरण का नाम दिया है विभक्त्यर्थ प्रकरण ऐसा दिया है। ठीक है, तो पहले विभक्ति बता दी गई है, उसके बाद उनका अर्थ बताया गया है कि मतलब इस अर्थ में ये विभक्ति होगी। ठीक है, ऐसे ही अब आपको क्या करेंगे कि कर्म बताएंगे, कर्म संज्ञा जो कारक सूत्र है, कारक संज्ञा सूत्र है, वो बता करके फिर आपको हम बताएंगे कर्मणि द्वितीया, मतलब कर्म अर्थ में द्वितीया विभक्ति होती है। आपके शंका का समाधान हुआ? जी जी। आगे चले। हाँ, तो आगे सूत्र आता है कर्तुरीप्सिततमं कर्म। यहाँ पे सबसे पहले पदच्छेद करेंगे हम, कर्तुः ईप्सिततमं कर्म। कर्तुः ये जो है षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। ठीक है, ईप्सिततमं प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और कर्म ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है। कर्तुः में जो षष्ठी है वो कर्तरी षष्ठी है, ऐसा तस्य च वर्तमाने इस सूत्र से कर्ता अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। ठीक है, कहते हैं षष्ठी स्थाने योगा, परिभाषा प्रकरण आप पढ़ रहे हैं अभी, उसमें एक सूत्र है षष्ठी स्थाने योगा, अनियत योगा षष्ठी स्थाने योगा मंतव्या। सूत्र का अर्थ है मतलब जिस षष्ठी का निर्धारण नहीं है उस षष्ठी को स्थाने योगा मंतव्या। जैसे इकः स्थाने यण स्यात्, इकः षष्ठी है तो इकः स्थाने यण स्यात्, तो षष्ठी का अर्थ स्थाने होता है, लेकिन कब? जब षष्ठी का कोई अन्य अर्थ निर्धारित न हो तब। तो कर्तुः में जो षष्ठी है वहां पर षष्ठी का अर्थ निर्धारित कर दिया गया है, क्या? कि यहाँ जो षष्ठी है वो कर्ता अर्थ में है, इसलिए वहां पर षष्ठी स्थाने योगा यह इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी।
तो स्थाने योगः योगा षष्ठी अत्र न मंतव्या, यहाँ पर स्थानीय योग षष्ठी नहीं जानी जाएगी, बल्कि कर्ता अर्थ में षष्ठी है। तो अब हम इस सूत्र के अर्थ पे चलते हैं। कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञं स्यात्। इस सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा विधायक यह सूत्र है। तो कर्तुः क्रियया आप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञं स्यात्। ठीक है, क्या कह रहे हैं ये कि कर्तुः ईप्सिततमं कर्म, मतलब कर्ता का जो इष्टतम है, कर्ता को जो इष्टतम है, किसके द्वारा? क्रियया, क्रिया के द्वारा। कर्ता को क्रिया के द्वारा जो सबसे ज्यादा ईप्सित है, इष्टतम है। इष्टतम मतलब समझ रहे हैं, जो सबसे ज्यादा वो चाह रहा है क्रिया के द्वारा। जैसे रामः ग्रामं गच्छति, सरल वाक्य में आपको समझाती हूँ। रामः ग्रामं गच्छति, रामः कर्ता है, कर्ता की क्रिया क्या है? गच्छति है। तो कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा, मतलब कर्ता को गच्छति क्रिया के द्वारा सबसे ज्यादा अभी इष्ट क्या है? उसकी सबसे ज्यादा इच्छा क्या है? गांव पहुंचना, घर पहुंचना। तो रामः गृहं गच्छति, तो राम यह जो कर्ता है, कर्ता क्रिया के द्वारा जो सबसे ज्यादा उसको इष्ट है, कर्ता को, उसकी कर्म संज्ञा होती है। यह इस सूत्र का अर्थ है। कर्तुः क्रियया आप्तुम, आप्तुम का ही आगे व्याख्या किया है, इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञं स्यात्। कर्ता अपनी, कर्ता को अपनी क्रिया के द्वारा जो सबसे ज्यादा इष्ट है, इष्टतम है, ऐसा जो कारक है, जैसे ग्रामः या ग्रामम, गृहम, तो ऐसे कारक की कर्म संज्ञा होती है। तो रामः ग्रामम गच्छति, तो ग्रामम यह कर्म हुआ। कर्म होने के कारण से अब कर्मणि द्वितीया, आपको इससे पहले बताया पाठ कक्षा में कि अनभिहित में ही प्रथमा, अभिहित में ही प्रथमा होती है, अभिहित में ही प्रथमा होती है। तो अब कर्मणि द्वितीया, जब हमने इस सूत्र से कर्तुः ईप्सिततमं कर्म से ग्राम, इसकी कर्म संज्ञा कर दी, रामः ग्रामं गच्छति, इस वाक्य में ग्राम की जब हमने कर्म संज्ञा कर दी, तो कर्म संज्ञा का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन के बिना संज्ञाओं का कोई भी उद्देश्य, मतलब कार्य सफल नहीं होगा। तो कर्म संज्ञा का प्रयोजन यह है कि कर्मणि द्वितीया से, जिसकी हमने कर्म संज्ञा की है, वहां पे द्वितीया विभक्ति होनी चाहिए। तो वो द्वितीया विभक्ति कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से की जाएगी। और वह द्वितीया विभक्ति अनभिहिते, इससे पहले आपको बताया था कि अभिहित में प्रथमा होती है, तो जब अनभिहित होगा तब द्वितीया विभक्ति होगी। ठीक है, जब कर्म अनभिहित होगा, किसके द्वारा अनभिहित? तो कहते हैं तिंग कृत तद्धित समास, तिंग कृत तद्धित समास, इनके द्वारा जब कर्म अनभिहित होगा तब द्वितीया विभक्ति होगी। तो रामः ग्रामं गच्छति, जब द्वितीया होगी तभी ग्रामम यह प्रयोग बनेगा। ऐसे ही कृष्णः गृहं गच्छति, कृष्णः चित्रं पश्यति, तो पश्यति इस क्रिया के द्वारा अत्यधिक इष्ट क्या है कृष्ण को? चित्र देखना। तो तब जब चित्र देखना अत्यधिक इष्ट है, तो चित्र इस कारक की कर्म संज्ञा होगी, कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से। और जब कर्म संज्ञा हो गई तब जाकर के कर्मणि द्वितीया इस सूत्र से वहां पर द्वितीया विभक्ति हो जाएगी। और द्वितीया विभक्ति होने के बाद आपका वाक्य बनेगा कृष्णः चित्रं पश्यति। अब इसमें किसी को संदेह है या कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है, या फिर हम थोड़ा और आगे चलते हैं? आगे चलिए मैम। ठीक है, चलिए। तो फिर कहते हैं, यहाँ पर प्रश्न उठता है कि
सूत्र क्या है? कर्तुरीप्सिततमं कर्म। ठीक है, हम कहें कि सूत्र में डिस्टरबेंस आ रहा है, इसका स्पीकर ऑन है। हम यदि कहें कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र में कर्तु इस पद के क्या आवश्यकता है? केवल ईप्सिततमं कर्म इतना ही सूत्र बना दिया जाए तो क्या दिक्कत है, क्या दोष आएगा? प्रश्न समझ में आया? हेलो, मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो, हाँ मैम पहुंच रही है। हाँ, किसी का स्पीकर ऑन है? हाँ, जो भी बच्चे हैं वो लोग अपने माइक को प्लीज म्यूट कर लें, क्योंकि इससे फिर डिस्टरबेंस हो रही है। हाँ, बाकी लोगों को सुनने में भी दिक्कत होगी। हाँ, मैम के अलावा जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे प्लीज अपने माइक को म्यूट कर लें। जिस समय पूछना होगा क्वेश्चन तो अपने माइक को खोल के फिर आप पूछिए। हेलो, हाँ, तो श्रुति अपने माइक को म्यूट करे प्लीज। हाँ, तो कह रहे थे कर्तुरीप्सिततमं कर्म। इस सूत्र में प्रश्न यह उठता है कि कर्तु इस पद का प्रयोग न किया जाए, केवल सूत्र इतना ही कह दिया जाए, ईप्सिततमं कर्म। तो ईप्सिततमं कर्म मतलब क्रियया इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। क्रिया के द्वारा जो अत्यधिक इष्ट कारक है उसके कर्म संज्ञा होती है। कर्तु मतलब कर्तु की आवश्यकता नहीं है। यदि न कहें कर्तु इस पद का ग्रहण न किया जाए सूत्र में तो क्या दिक्कत है, क्या दोष है? तो कह रहे हैं कि माशेषु अश्वम बध्नाति। एक उदाहरण दिया कि माशेषु अश्वम बध्नाति। यहाँ पर अश्वम बध्नाति क्रिया है, बध्नाति मतलब घोड़े को बांधता है। घोड़े को बांधता है, कौन बांधता है? तो कृषकः, कोई किसान है जो घोड़े को बांधता है। कृषकः अश्वम बध्नाति। ठीक है, तो हम कर्ता कौन है? कृषक। हमने क्या किया कि कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से कर्तु यहाँ हटा दिया। जब कर्तु हटा दिया तो कृषकः हम हटा देते हैं, केवल हम करते हैं माशेषु अश्वम बध्नाति। यहाँ पर बध्नाति इस क्रिया के द्वारा अत्यधिक इष्ट क्या है? अश्व है। ठीक है, अश्व को बांधना, घोड़े को बांधना हमें इष्ट है। और अश्व को, घोड़े को क्या इष्ट है? तो उसको घोड़े की इच्छा यह है कि उसको माश के खेत में बांध दिया जाए। तो घोड़े को क्या इष्टतम है अत्यधिक? कि माश के खेत में बांध दिया जाए, यह इष्टतम है। और कर्ता को क्या इष्टतम है? घोड़े को बांधना इष्टतम है। मतलब घोड़ा बांधने की क्रिया में घोड़ा इष्टतम है और घोड़े को बंधने के लिए माश का खेत चाहिए। अन्वय समझ में आ रहा है? बांधने की क्रिया के लिए घोड़े को चाहता है सबसे ज्यादा कौन? कर्ता। मतलब बांधने के लिए उसको घोड़ा चाहिए। और घोड़े को क्या चाहिए? कि माश का खेत चाहिए। तो इस प्रकार से कर्ता के लिए इष्टतम घोड़ा हो गया और घोड़े के लिए इष्टतम माश का खेत हो गया। तो जब दोनों ही इष्टतम हो गए, इसका माइक ऑन हो गया है। आपका माइक ऑन रहेगा तो डिस्टरबेंस आएगा। हेलो, नाम मीनू जी माइक ऑफ कीजिए। नाम चाहिए। मीनू जी माइक मीनू कुमारी जी प्लीज माइक ऑफ कीजिए अपना। ओकर से बगल लाल बेटा के अनिलेश का नाम रखते हैं।
हम बिसरि गेल रही। कोई बात कर रहे हैं तो कृपया बंद करें, पढ़ाई चालू करने दें। हेलो, हाँ, तो मैं फिर से दोहराऊंगी एक बार कि कृषकः माशेषु अश्वं बध्नाति, किसान माश के खेत में घोड़े को बांधता है। तो करता हुआ किसान, किसान की क्रिया है बांधना। तो कर्ता की जो क्रिया है बांधना, उस क्रिया के द्वारा बांधना किसको इष्ट है? तो बताया घोड़े को बांधना सबसे ज्यादा इष्ट है। ठीक है, तो घोड़े को बांधना सबसे ज्यादा इष्ट है, इसलिए अश्व क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र से इष्टतम होने के कारण से घोड़ा क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। जब घोड़ा कर्म हो गया, ठीक है, अब घोड़े को क्या इष्ट है? तो घोड़ा चाहता है कि उसको माश के खेत में ही बांधा जाए। ठीक है, तो घोड़े को इष्टतम क्या हुआ? कि माश का खेत। तो घोड़े को भी माश का खेत इष्टतम हो गया, इस कारण से अब माश की भी कर्म संज्ञा होने लगी। माश की भी कर्म संज्ञा होने लगी। कैसे होने लगी? तो हमने सूत्र क्या है? कर्तुहु ईप्सिततमं कर्म। कर्ता को जो ईप्सित हो, कर्ता को क्या ईप्सित है? घोड़े को बांधना। ठीक है, जब कर्ता को जो इष्ट है, कर्ता को इष्ट क्या है? घोड़े को बांधना। जब हम ऐसा कहेंगे कि कर्ता को जो इष्ट है वो कर्म है, तो कर्ता को इष्ट है घोड़े को बांधना, तो घोड़ा कर्म हुआ, अश्व कर्म हुआ। तो वहां पे द्वितीया हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन जब हम सूत्र से कर्तुहु यह पद हटा देंगे, केवल आपका सूत्र क्या है? इष्टतमं कर्म, मतलब ईप्सिततमं कर्म, सिर्फ इतना ही सूत्र है। क्या? ईप्सिततमं कर्म। तब सूत्र का अर्थ क्या हुआ? कि जो भी इष्टतम है वो कर्म हो जाएगा। अब वो चाहे कर्ता को इष्ट हो या कर्म को इष्ट हो, इसमें कोई भेद नहीं रह गया। ये दोष कब आया? जब हम सूत्र में कर्तुहु ऐसा नहीं पढ़ेंगे, केवल ईप्सिततमं कर्म इतना ही सूत्र रखेंगे, तब यह दोष आएगा कि चाहे कर्ता को इष्टतम हो या चाहे कर्म मतलब अश्व को इष्टतम हो। कर्ता के लिए इष्टतम क्या है? अश्व को बांधना। और घोड़े को इष्टतम क्या है? कि माश के खेत में बंधना। इस प्रकार इष्टतम दो हो गए, एक तो अश्व इष्टतम हुआ बांधने के लिए, और माश का खेत घोड़े को सबसे ज्यादा इष्टतम हो गया। तो अब माश और अश्व इन दोनों की कर्म संज्ञा होने लगी, और दोनों की कर्म संज्ञा होने लगी तो दोष क्या है? तो कह रहे हैं कि माश में भी द्वितीय विभक्ति होने लगेगी और अश्व में तो द्वितीय होगी ही। तो माशेषु अश्वम बध्नाति, यह प्रयोग नहीं बन पाएगा। क्या बनने लगेगा? माश में द्वितीय होगी तो माशम अश्वम बध्नाति, ऐसा प्रयोग होने लगेगा। यह दोष आ रहा है। तो इस दोष को हटाने के लिए, मतलब माश में जो द्वितीय विभक्ति पा रही है वह दोष है, उस दोष को हटाने के लिए सूत्र में कर्तुहु यह पद, इस पद का ग्रहण किया गया। जब कर्तुहु इस पद का ग्रहण किया गया तो अर्थ ऐसा होगा कि कर्ता के द्वारा जो इष्टतम है उसकी ही कर्म संज्ञा होगी। तो कर्ता के द्वारा इष्टतम तो अश्व है, तो कर्ता के द्वारा इष्टतम अश्व है, कर्ता के द्वारा इष्टतम माश नहीं है। कर्ता को माश नहीं चाहिए, मतलब किसान को माश के खेत की आवश्यकता नहीं है। वो तो घोड़े को कहीं पर भी बांध देगा, उसको चलता है, किसी भी खंबे में बांध देगा, किसी लकड़ी में बांध देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अश्व को क्या चाहिए? माश चाहिए।
अश्व के लिए इष्टतम क्या है? माश है। कर्ता के लिए मतलब कृषक के लिए माश की आवश्यकता नहीं है। तो जब कर्ता को जो इष्टतम है उसकी ही कर्म संज्ञा होगी। यद्यपि अश्व को इष्टतम माश है फिर भी माश की कर्म संज्ञा नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सूत्र में कर्तुहु ऐसा कह दिया, कर्तुहु ईप्सिततमं कर्म, मतलब कर्ता को जो सबसे ज्यादा इष्ट होगा उसकी ही कर्म संज्ञा होगी। कर्ता को सबसे ज्यादा इष्ट अश्व है इसलिए अश्व की ही कर्म संज्ञा होगी, माश की कर्म संज्ञा नहीं होगी। इसमें किसी को संदेह है या जिज्ञासा है तो आप पूछ सकते हैं। हरिओम, आगे चले? हाँ मैम। हाँ चलिए, तो आगे चलते हैं। ये तो हुआ कर्तुहु, इस पद का ग्रहण किस लिए किया गया। अब इसी प्रकार आगे कहते हैं तमप ग्रहणम किम। सूत्र में ईप्सिततमम, ईप्सित शब्द से तमप प्रत्यय किया गया है। तमप का अर्थ होता है अतिशायन। अतिशायन मतलब जैसे एक उदाहरण देती हूँ आपको, श्रेष्ठः, श्रेष्ठतरः, श्रेष्ठतमः, मतलब दो लोगों में यदि तुलना करनी हो, इन दो लोगों में यह श्रेष्ठ है तो श्रेष्ठतरः ऐसा प्रयोग होता है। यदि 3 या 3 से अधिक लोगों में आपको तुलना करनी हो तब वहां पर श्रेष्ठतमः तम प्रत्यय होता है। ऐसे ही ईप्सित तमः, इसीलिए कहा कि अत्यधिक जो इष्ट हो, अत्यंत इष्ट मतलब उससे ज्यादा कुछ भी इष्टतम न हो, उसी की कर्म संज्ञा होती है। तो तमप का अर्थ हुआ अत्यधिक, अतिशायन अर्थ हुआ। ठीक है, तो प्रश्न है यहाँ पे कि तमप ग्रहण क्यों किया। केवल कर्तुहु ईप्सितम कर्म इतना ही कह देते, ईप्सित तमम, ईप्सित तमम, तमप ग्रहण की आवश्यकता क्या है। तो उदाहरण देते हैं यहाँ पे, पयसा ओदनम भुंक्ते, पयसा ओदनम भुंक्ते मतलब ओदनम भुंक्ते, रामः ओदनम भुंक्ते, चावल खाता है। कैसा चावल खाता है? तो पयसा ओदनम भुंक्ते मतलब दूध से मिश्रित चावल खाता है। ठीक है, तो भुंक्ते यह क्रिया है, इस क्रिया के द्वारा इष्टतम क्या है? ओदन है। ठीक है, इष्टतम क्या है? ओदन है। तो पयः दूध भी इष्टतम है और ओदन भी इष्टतम है। तो कहते हैं जब भुक्तवान एव पयोलिप्सया पुनः ओदन भोजने प्रवर्तते, मतलब एक बार तो उसने खा लिया, एक बार उसने चावल खा लिया, लेकिन दूध को देख करके दोबारा से जब वो खाने के लिए प्रवृत्त होता है, अरे वाह दूध रखा है थोड़ा सा और खा लिया जाए, जब यह भावना मन में आती है तो दूध की लिप्सा से, इच्छा से जब वो चावल खाने के लिए दोबारा प्रवृत्त होता है तब पयसा ओदनम भुंक्ते यहाँ प्रयोग यहाँ पर प्रत्युदाहरण बनेगा। ठीक है, मतलब भोजन क्रिया के प्रति जो पयः है मतलब दूध है अत्यंत इष्टतम है, मतलब चावल वो एक बार खा चुका है लेकिन दोबारा से दूध को देख करके चावल खाने की प्रवृत्ति हुई उसकी, तो यहाँ पे अत्यंत इष्ट क्या है? दूध है। ठीक है, पयसा ओदनम भुंक्ते यहाँ पर प्रकृष्ट उपकारक अत्यंत इष्ट क्या है? दूध है। दूध को देख करके वे दोबारा से प्रवृत्त हुआ है खाने के लिए, तो अत्यंत इष्ट होने पर भी पयसा ओदनम भुंक्ते में आप देख रहे हैं पयसा में तृतीया है, द्वितीया नहीं है, ओदन में ही द्वितीया दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि दूध से केवल दूध को खाना उसको मंजूर नहीं है, वो केवल दूध नहीं खाना चाहता है बल्कि दूध से संस्कृत
दूध से संस्कृत मतलब दूध में मिश्रित जो चावल है, चावल दूध में मिलाकर वो खाना चाहता है। ठीक है, केवल उसको दूध दे दिया जाए तो उस मात्र से, दूध पीने मात्र से वह बालक संतुष्ट नहीं होगा, उसको दूध से मिश्रित अन्न खाने की इच्छा है। इसलिए यद्यपि वो दूध को देख करके प्रवृत्त हुआ है, फिर भी ओदन में ही द्वितीया होगी, पयसा, यहाँ पे पयः मतलब दूध में द्वितीया नहीं होगी। इसलिए तमप ग्रहण किया। अत्यंत इष्ट क्या है उसको, कि दूध से मिश्रित ओदन खाने की इच्छा है। दूध भी इष्ट है, ओदन भी इष्ट है, दोनों की अपेक्षा दूध से मिश्रित ओदन अपेक्षित है। इसलिए तमप ग्रहण के द्वारा ओदन की कर्म संज्ञा होगी और वहीं पर कर्मणि द्वितीया से द्वितीया होगी। आगे चलते हैं। कर्तुरीप्सित ततमम कर्म, आगे आता है कर्म। कर्म यह जो कहा है, अष्टाध्यायी में एक सूत्र है अधिशिंग स्थासाम कर्म, जहाँ पे कर्तुरीप्सित ततमम कर्म यह सूत्र पढ़ा गया है कारक प्रकरण में। ये सिद्धांत कौमुदी में क्रम नहीं है, अष्टाध्यायी अगर होगी तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो जहाँ कर्तुरीप्सित ततमम कर्म यह सूत्र पढ़ा गया है चतुर्थ पाद में, अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद में, वहां पर दो सूत्र ऊपर एक सूत्र है अधिशिंग स्थासाम कर्म। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कर्तुरीप्सित ततमम कर्म, इस सूत्र के दो सूत्र ऊपर एक सूत्र पढ़ा है अधिशिंग स्थासाम कर्म। व्याकरण में क्या होता है कि अगर ऊपर कोई पद दिया है तो उसकी हम आगे के सूत्रों में अनुवृत्ति ले लेते हैं, बार बार उस पद का उच्चारण सूत्र में नहीं किया जाता है। तो ऊपर पठित जो पद है उसको नीचे अनुवर्तन करना, उसको कहते हैं अनुवृत्ति। तो ऊपर सूत्र है अधिशिंग स्थासाम कर्म। अधिशिंग स्थासाम कर्म, इस सूत्र में कर्म पढ़ा है, उस कर्म को हम नीचे अनुवृत्ति लेकर के कर्तुरीप्सित ततमम, इतना ही सूत्र बनाते। नीचे के सूत्र, नीचे मतलब बाद वाला सूत्र है कर्तुरीप्सित ततमम कर्म, पहला सूत्र है अधिशिंग स्थासाम कर्म। तो ऊपर के सूत्र से नीचे वाले सूत्र में, बाद वाले सूत्र में अनुवृत्ति आ जाती है। तो जब पूर्व सूत्र में कर्म पढ़ दिया गया तो कर्तुरीप्सित ततमम कर्म, इस सूत्र में दोबारा कर्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। जब आवश्यकता नहीं होती है फिर भी कर्म पद को ग्रहण किया है यहाँ पाणिनि ने। कहाँ पे? कर्तुरीप्सित ततमम कर्म में दोबारा से कर्म ऐसा पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न है कि कर्म ऐसा पहले कहे जाने पर भी दोबारा से कर्म ग्रहण क्यों किया है, यह प्रश्न है। प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं दोबारा आपको समझा दूंगी, क्योंकि जब तक प्रश्न समझ में नहीं आएगा समाधान आपको समझ में नहीं आएगा। आगे चले, या किसी को कुछ पूछना है? हाँ चलिए, तो आगे चलते हैं। श्रेष्ठ में कौन सा प्रत्यय हुआ? किसमें? श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। हेलो, हाँ हाँ, श्रेष्ठ में कौन सा प्रत्यय? श्रेष्ठ में इष्टन प्रत्यय होगा। इष्टन। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। आगे चलिए। ठीक है, तो अधिशिंग स्थासाम कर्म, इस सूत्र से हम कर्म की अनुवृत्ति ले सकते हैं। अनुवृत्ति आने के बाद दोबारा से कर्म ग्रहण की आवश्यकता नहीं है, फिर भी कर्तुरीप्सित ततमम कर्म में कर्म ग्रहण किया है, तो वो क्यों किया है, यह प्रश्न है। समाधान देते हैं कि अधिशिंग स्थासाम कर्म में जो कर्म ग्रहण किया है वहां पे उसके ऊपर से आधार, ऊपर सूत्र है आधारोधिकरणम, मतलब वो कर्म कैसा हो, तो आधार से, आधार इस अर्थ से संसिक्त है,
आधार इस अर्थ से संसिक्त कर्म, ऐसा उदाहरण से आपको समझाती हूँ, वाक्य में समझ में नहीं आएगा। उदाहरण है जैसे गृहम प्रविशति, ठीक है, गृहम प्रविशति। गृहम प्रविशति का अर्थ होता है घर में प्रवेश करता है, ठीक है, घर में प्रवेश करता है। तो प्रविश रामः गृहम प्रविशति, राम घर में प्रवेश करता है, ठीक है। तो यहाँ पे राम जो करता है उसकी क्रिया क्या है? प्रविशति क्रिया है। प्रविशति इस क्रिया से घर में प्रवेश करना उसको इष्ट है, ठीक है। तो ये जो घर में है, घर क्या बन रहा है आपका? आधार बन रहा है। घर में प्रवेश करता है, ये जो घर में है ये क्या बन रहा है? आधार, मतलब अधिकरण बन रहा है। तो ऐसे आधार की कर्म संज्ञा की है, ठीक है। तो जब आधार युक्त जो कर्म है, आधार युक्त कर्म, जैसे घर में प्रवेश करता है, ये एक हुआ, एक प्रकार का कर्म है। दूसरा उदाहरण आपको देती हूँ, ओदनम खादति। ओदनम खादति, रामः ओदनम खादति, राम करता है, खादति क्रिया है, खादति इस क्रिया से उसको इष्ट है, ओदनम मतलब चावल खाना इष्ट है। तो ये जो ओदनम हुआ, ओदनम जो है आधार नहीं है, राम चावल को खाता है। और गृहम प्रविशति में राम घर में प्रवेश करता है। अंतर समझ में आ रहा होगा आपको? राम चावल को खाता है और राम घर में प्रवेश करता है। तो घर में प्रवेश करने में, घर में प्रवेश करता है, यहाँ पर जो गृह है, गृहम प्रविशति, वो गृहम जो है कहीं ना कहीं आधार मतलब अधिकरण से युक्त है, ठीक है। तो गृहम प्रविशति ऐसा जो आधार से युक्त जो कर्म है। अब अधिशीर्षासाम कर्म में जो कर्म पढ़ा था, मतलब पूर्व सूत्र में जो कर्म पढ़ा था, वो कैसा कर्म है? तो बताया आधार से युक्त जो कर्म है। तो अगर हम कर्तुरीप्सिततमम कर्म में दोबारा कर्म नहीं पढ़ेंगे, ऊपर जो कर्म पढ़ा है उसी की हम नीचे अनुवृत्ति ले लेंगे, तो आधार अर्थ में जो कर्म है उसकी ही कर्म संज्ञा होगी, और आधार युक्त जो कर्म है उसमें ही द्वितीय विभक्ति होगी। दिक्कत कहाँ आएगी? तो कह रहे हैं रामः ओदनम खादति, यहाँ पर राम चावल खाता है। यहाँ पर खाने की क्रिया में चावल आधार नहीं है, अधिकरण नहीं बन पा रहा है। तो जहां पर कर्म आधार नहीं बन पाएगा, वहां पर फिर द्वितीय विभक्ति नहीं हो पाए, मतलब कर्म संज्ञा तो है लेकिन द्वितीय नहीं हो पाएगी। कहाँ पे? जहां कर्म आधार नहीं है। जहां केवल आधार युक्त कर्म है वही ग्रहण होगा, उसी में द्वितीय होगी। जहां आधार युक्त कर्म नहीं है, जैसे ओदनम खादति, वहां द्वितीय नहीं हो पाएगी, यह दोष आ रहा है। इसलिए पाणिनि ने क्या किया कि ऊपर जो कर्म पढ़ा उसको छोड़ दिया, मतलब आधार से युक्त जो कर्म था उसको छोड़ दिया, शुद्ध कर्म दोबारा से पढ़ दिया। कि शुद्ध कर्म चाहे वो कैसा भी कर्म हो, केवल क्रिया के द्वारा कर्ता को क्रिया से इष्टतम होना चाहिए। शुद्ध कर्म देखा गया तो वहां पे कर्म संज्ञा हो गई और उसमें द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। इसलिए ऊपर पढ़े हुए कर्म की अनुवृत्ति यहाँ पे नीचे कर्तुरीप्सिततमम इस सूत्र में न लेकर दोबारा से कर्म ग्रहण कर दिया है। तो पुनः कर्म ग्रहण का यही प्रयोजन है कि केवल गृहम प्रविशति यही द्वितीय न हो, बल्कि ओदनम पचति, हरिम भजति इत्यादि आधार रहित जो कर्म है उनमें भी द्वितीय विभक्ति सिद्ध हो जाए। इसलिए यहाँ पर दोबारा से कर्म ग्रहण किया है।
एक पंक्ति दी है सिद्धांत कौमुदी में, कर्म इत्यनुवृत्तौ पुनः कर्म ग्रहणम आधार निवृत्त्यर्थम। मतलब कर्म इसकी अनुवृत्ति आ रही थी, फिर भी जो कर्म ग्रहण किया है, कहाँ किया है कर्म ग्रहण? कर्तुरीप्सिततमं कर्म, इस सूत्र में कर्म ग्रहण दोबारा से जो किया है वो इसलिए किया है तो आधार निवृत्त्यर्थम, कि आधार अर्थ की निवृत्ति हो जाए, मतलब केवल आधार अर्थ निकल जाए, केवल जो शुद्ध कर्म है उसमें ही कर्तुरीप्सिततमं कर्म इस सूत्र से कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्ति होगी। कर्मणि द्वितीया, इस सूत्र से द्वितीया विभक्ति होगी। तो यह आपका कर्तुरीप्सिततमं कर्म कर्म संज्ञा विधायक सूत्र संपन्न हुआ। किसी को किसी प्रकार की जिज्ञासा हो? हेलो, हेलो, हाँ सर। बहुत अच्छा व्याख्यान रहा आपका। मेरा थोड़े नेट की प्रॉब्लम चल रही है अभी, 2 बजे से ब्रॉडबैंड बंद हो गया है। जी जी। कंप्लेन उसका